दोस्तों, हर रिश्ता बाहर से जैसा दिखता है वैसा भीतर से होता नहीं। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी, कोई राज जरूर छिपा होता है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। कॉमेडी की दुनिया की चमकती हुई शख्सियत भारती सिंह और उनकी बेहद करीबी मेड मनीषा की, जो एक दिन अचानक सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई। पीछे छूट गए सवाल, उंगलियां उठाते आरोप और इंटरनेट पर फैलती वायरल वीडियोस की एक बाट। सब कुछ उस एक रात से शुरू हुआ जब एक पार्टी के बाद घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी घुल गई। भारती, जो अपने आसपास के लोगों को हंसाने का हुनर जानती है, खुद अचानक खामोश हो गई। मनीषा, जिसे उन्होंने सिर्फ एक मेड नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा बना लिया था, चुपचाप चली गई थी। उस चुप्पी के पीछे क्या था? एक छल, एक गलतफहमी या फिर एक गहरी साजिश? मनीषा कोई आम नौकरानी नहीं थी। वो झारखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में पहुंची थी। उसका सफर आसान नहीं था। जिस गांव में लड़कियों के सपने भी उनके जन्म के साथ दम तोड़ देते हैं, वहां से उठकर वो उस शहर में आई जहां हर सपना एक कीमत मांगता है, और उस कीमत को चुकाने का रास्ता उसे भारती सिंह के घर ले आया। भारती ने मनीषा को न सिर्फ एक नौकरी दी बल्कि एक नई पहचान भी दी। उन्होंने मनीषा को इंसान से परिवार का हिस्सा बनाया। गोवा ट्रिप्स, मेकओवर्स, यहाँ तक कि दुबई की ऊंची इमारतों तक के सपने भी उसके लिए हकीकत बना दिए। जब भारती ने मनीषा से कहा, तू बुर्ज खलीफा देखेगी, तो उसकी आंखों से जो आंसू निकले वो महज भावनाएं नहीं थे। वो सपने थे जो उसने कभी देखे भी नहीं थे, क्योंकि उसे कभी हक ही नहीं मिला था सपने देखने का। भारती ने उसे सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। अपने बेटे के साथ उसका रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि लोग उसे दूसरी माँ कहने लगे थे। यहाँ तक कि भारती ने उसके लिए शादी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। खर्चा खुद उठाने का वादा किया था, लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। मनीषा की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। वो मुस्कान जो कैमरे के सामने खिलती थी, अब बनावटी लगने लगी। भारती ने सोचा शायद थक गई है, पर असल में वो थकावट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बोझ था जो अंदर ही अंदर मनीषा को खा रहा था। क्या मनीषा को अब वो लाइमलाइट भारती से ज्यादा चाहिए थी? क्या उसके भीतर एक नई पहचान की भूख जन्म ले चुकी थी? या फिर वो किसी ऐसे हालात का शिकार हो गई थी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था? सवाल कई हैं, जवाब अभी भी अधूरे हैं। मामला तब और पेचीदा हो गया जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसने मानो सब कुछ बदल दिया। वो फुटेज जिसमें मनीषा की एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो किसी को भी हैरान कर दे। अब सबकी नजरें उसी पर है। क्या मनीषा वाकई पीड़ित थी, या फिर उसने खुद एक ऐसी चाल चली थी जिससे भारती का भरोसा टूट गया? जो रिश्ते भारती ने पूरे दिल से निभाए, क्या वो मनीषा के लिए सिर्फ एक सुविधा बन गए थे? वो प्यार, वो अपनापन, क्या सब कुछ सिर्फ एक तरफा था? इस कहानी का अंत अभी बाकी है। सच पर से पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, हर चमकते रिश्ते के पीछे एक स्याह परछाई जरूर होती है। ये रिश्ता जितना खूबसूरत नजर आता था, अब उतना ही डरावना रूप लेता जा रहा था। मौका था बिग बॉस फेम एक्टर समर्थ जुड़ेल का जन्मदिन, जो मुंबई के जुहू इलाके के एक आलीशान बंगले में मनाया जा रहा था। हल्की गुलाबी रोशनी, कानों में गूंजता डीजे म्यूजिक और कैमरा फ्लैश की चमक के बीच टीवी इंडस्ट्री के बड़े नाम वहां मौजूद थे। हर तरफ सिर्फ ग्लैमर ही ग्लैमर था। इसी भीड़ में एक कोने में खड़ी थी भारती सिंह। हमेशा की तरह सबको अपने चुटकुलों से हंसा रही थी, और उनके साथ थी मनीषा, अब सिर्फ एक मेड नहीं बल्कि भारती की सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा। मनीषा को इस पार्टी की भनक तक नहीं थी। उसी दिन सुबह एक शूट के दौरान भारती ने उसे सरप्राइज दिया था। फूलों का गुलदस्ता, गिफ्ट्स और फिर सीधे पार्टी में चलने का न्योता। मनीषा की आंखों में खुशी थी, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि यही दिन
उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला देगा जहां से पीछे लौटना नामुमकिन होगा। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी, कैमरे ऑन थे, इंस्टा स्टोरीज बन रही थीं, हर किसी की नजरें खुद को सबसे चमकता दिखाने की होड़ में थीं। तभी हुआ वो लम्हा जो बाद में सब कुछ बदल देगा। समर्थ जुडेल ने शायद मस्ती में या ध्यान आकर्षित करने की नीयत से मनीषा को अचानक गोद में उठा लिया। चारों तरफ हंसी गूंज रही थी, फ्लैश चमक रहे थे, पीछे से तेज म्यूजिक बज रहा था। लेकिन उस शोर में जो सबसे तेज चीख रही थी वो थी मनीषा की आंखें। एक पल के लिए वो चौंकी, उसके हाथ पांव हिलने लगे, चेहरा पत्थर हो गया। किसी ने नहीं देखा, या देखा भी तो नजरअंदाज कर दिया। भारती उसी वक्त हंस रही थी। शायद उन्हें लगा कि ये सब महज मजाक है, लेकिन कैमरे उस पल को दर्ज कर चुके थे। एक 8 सेकंड का वीडियो जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, अरे यार मस्ती थी, इतना क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन एक बड़ा वर्ग था जो चुप नहीं बैठा। उन्होंने कहा, क्या यही मस्ती है? जब एक महिला साफ तौर पर असहज दिख रही है तो उसे गोद में उठाना किस हद तक जायज है? लेकिन उस चर्चा में सबसे ज्यादा जिस चीज ने लोगों को विचलित किया वो थी भारती की हंसी। उस लम्हे पर जब मनीषा असहज थी, जब उसकी आंखों में डर था, सवाल उठने लगे। क्या ये रिश्ता सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित था? क्या भारती वाकई मनीषा की फीलिंग्स को समझती थी, या फिर सब एक दिखावा था? पार्टी खत्म हो गई, रात गुजर गई, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अगली सुबह जब भारती की आंख खुली तो उनका सामना हुआ एक नोट से। छोटा सा कागज जिस पर ना कोई इल्जाम था, ना कोई सफाई, बस कुछ अधूरे से अल्फाज और मनीषा का नाम। लेकिन उस दिन भारती के घर से सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक चेहरा गायब हो गया था। वो चेहरा जो हर सुबह उनके बेटे गोला के साथ खेलता था, वो आवाज जो घर में चाय बनाने से पहले दीदी उठ जाओ कहती थी, वो सब अब खामोश था। मनीषा बिना अलविदा कहे, बिना कोई आंसू, बिना किसी को कुछ बताए हमेशा के लिए चली गई थी। पीछे छोड़ गई थी सवालों का एक तूफान। क्या वो वाकई उस वीडियो से आहत थी? क्या उसे उस रात अपने साथ हुए बर्ताव ने तोड़ दिया था, या फिर ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी, एक सोची समझी रणनीति का पहला कदम? भारती ने सोचा शायद ऊपर के कमरे में होगी, लेकिन जैसे जैसे घर का एक एक कोना खंगाला गया और मनीषा का मोबाइल भी बंद मिला, वैसे वैसे भारती के दिल की धड़कनें बढ़ती गईं। कुछ ठीक नहीं था। ड्रेसिंग टेबल पर रखा था एक छोटा सा कागज, सिर्फ एक लाइन, लेकिन इतनी भारी कि वो पूरी हवेली पर किसी आंधी की तरह गिर पड़ी। अब और नहीं रह सकती, वापस अपने गांव लौट रही हूं। एक पल को भारती को यकीन नहीं हुआ कि यह सपना है या कोई बेहुदा मजाक। मनीषा जो कल तक मुस्कुरा रही थी, जो रात तक गोला को सुला रही थी, जो पार्टी में उनके साथ थी, वो अचानक ऐसे कैसे जा सकती थी, बिना कुछ कहे, बिना एक अलविदा। हर्ष ने तुरंत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। घर में ना कोई पैकिंग का निशान था, ना ही कोई अजीब हरकत जो इस कदम की तरफ इशारा करती। जैसे कोई अचानक हवा में घुल गया हो और पीछे सिर्फ खालीपन छोड़ गया हो। पर असली तूफान तब आया जब मनीषा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी सामने आई। एकदम सादा बैकग्राउंड पर सिर्फ कुछ शब्द, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। बस यहीं से सोशल मीडिया पर मानो विस्फोट हो गया। हर तरफ सिर्फ अटकलें थीं। किसी ने लिखा, पार्टी में जो हुआ वो अपमानजनक था। किसी ने इसे शोषण का मामला बताया। लोगों ने वीडियो को बार बार देखा, उस 8 सेकंड की क्लिप को जूम करके, पॉज करके हर फ्रेम से कुछ नया निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ यूट्यूब चैनलों ने तो बिना किसी पुष्टि के बड़े बड़े दावे कर डाले। थंबनेल्स पर लाल रंग से लिखा गया, भारती सिंह पर केस दर्ज, मनीषा के परिवार ने उठाया कानूनी कदम, सीसीटीवी बना सबसे बड़ा सबूत। यहाँ तक कि कुछ चैनलों ने दावा कर दिया कि पुलिस ने समन भेजा है, भारती किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं। लोग भड़क उठे। सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका था। बिना सच जाने, बिना किसी ठोस जानकारी के हर कोई जज बन बैठा। लेकिन हकीकत इन सुर्खियों से कोसों दूर थी। ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं तो कम से कम एक सनसनीखेज झूठ जरूर था। ऐसी अफवाहें जो सिर्फ व्यूज, लाइक्स और कमाई के लिए गढ़ी गई थी। किसी ने न मनीषा के परिवार की कोई आधिकारिक बात सुनी थी, न ही पुलिस की कोई पुष्टि थी। सिर्फ एक वीडियो और एक अधूरी स्टोरी ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया।
इस बीच भारती की दुनिया उलट चुकी थी। वो भरोसा जो उन्होंने मनीषा पर किया था, वो अपनापन, वो रिश्ता, सब सवालों के घेरे में आ गया था। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या फिर कोई गहरी चाल जो एक मासूम रिश्ते को तबाह करने के लिए खेली जा रही थी। हमारी पड़ताल में जो सामने आया उसे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हर दावे की असलियत उजागर कर दी। मनीषा के परिवार ने ना तो किसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी। जिस वायरल वीडियो को लेकर हंगामा मचा था, उस पर कोई एफआईआर तक नहीं लिखी गई। भारती सिंह को ना तो कोई समन भेजा गया और ना ही उन्हें थाने बुलाया गया। ये पूरा बवाल महज एक इंस्टाग्राम स्टोरी से शुरू हुआ था, एक साधारण वाक्य जिसे लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाओं से तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट की अदालत में पेश कर दिया। कल तक जिसे सबसे प्यारी बॉस कहा जाता था, वही भारती अब सोशल मीडिया पर इज्जत की कातिल जैसे जुमलों से घिरी थी। लेकिन भारती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो खामोश थी, उतनी ही खामोश जितना वो घर, जिसकी दीवारों पर कभी मनीषा की हंसी गूंजा करती थी, जहां गोला की खिलखिलाहट सुनाई देती थी। लेकिन असली सवाल अब भी वही था। अगर मनीषा को इतना ही बुरा लगा था तो उसने उसी रात कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों उसने सीधे अगले दिन बिना कुछ बताए घर छोड़ने का रास्ता चुना? क्यों उसने सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से अपनी पीड़ा को दुनिया के सामने रखा? क्या ये एक पल की भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या फिर कुछ पहले से तय किया गया कदम? क्योंकि अब कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं रह गई थी, इसमें अब चालाकी भी शामिल थी। एक सोच समझ कर लिया गया फैसला, या शायद एक बड़ा प्लान। मनीषा के जाने के बाद भारती का घर अब वैसा नहीं रहा था जैसा सबने व्लॉग्स में देखा था। कैमरे बंद थे, लाइट्स ऑफ थीं और दीवारों पर खामोशी की एक मोटी परत चढ़ गई थी। बाहर सोशल मीडिया पर बहस, ट्रोलिंग और अफवाहों की बाढ़ आई हुई थी। लेकिन घर के भीतर का सन्नाटा कहीं ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक था। भारती को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए चुना, जो उनके व्लॉग्स में एक स्टार बन चुकी थी, जो उनके साथ दुबई जैसे सपनों की जगह घूम आई थी, वो बिना एक शब्द कहे सब कुछ छोड़कर जा सकती है। और फिर आया वो पल जिसने भारती और हर्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, सिर्फ ये जानने के लिए कि मनीषा कब गई, कैसे गई। लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स में दिखा, उसने सिर्फ हैरान नहीं किया, भीतर तक तोड़ दिया। एक फुटेज में मनीषा घंटों गोला को अकेला छोड़कर अपने मोबाइल में खोई हुई दिखी। ना कोई बातचीत, ना कोई देखभाल। गोला रो रहा था और मनीषा बस स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पर। दूसरे फुटेज में वो किचन में दूध गर्म करना भूल गई थी। दूध उबालते उबालते गिर गया, लेकिन उसने ध्यान तक नहीं दिया। और फिर आया वो पल जो सबसे ज्यादा झटका देने वाला था। गोला खुद चलकर भारती के पास आया और मासूमियत से बोला, माँ, वो गुस्सा करती थी, वो मुझे कुछ नहीं देती थी, वो सिर्फ फोन करती थी। उस एक मासूम बच्चे के बयान ने जो चोट दी, उतनी शायद सोशल मीडिया की कोई ट्रोलिंग, कोई हैशटैग या कोई वायरल वीडियो नहीं दे सकता था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। भारती को याद आने लगे वो छोटे छोटे संकेत जो उन्होंने कभी नज़रअंदाज कर दिए थे। मनीषा पिछले कुछ हफ्तों से व्लॉग शूट्स के दौरान कम बोलती थी, कैमरे से आंखें चुराती थी। कई बार उसका ध्यान गोला पर नहीं, अपने फ़ोन पर ज़्यादा होता था। भारती ने जब प्यार से टोका तो मनीषा ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अब समझ में आ रहा था कि वो हंसी महज एक मुखौटा थी। जो रिश्ता भारती ने दिल से निभाया था, शायद उसके लिए वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था, एक रास्ता जिससे वो किसी और मुकाम तक पहुंचना चाहती थी। अब भारती के लिए यह सिर्फ एक निजी धोखा नहीं था, यह सवाल था उस भरोसे का जिसे उन्होंने पूरे दिल से मनीषा को दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया कि भारती सिंह ने मनीषा से सीधी और स्पष्ट बातचीत की थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मनीषा को दिखाए और पूछा कि आखिर गोला की देखभाल में इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है।
उस समय मनीषा चुप रही, कोई सफाई नहीं दी, कोई पछतावा नहीं जताया। लेकिन उसके अगले ही दिन वह अचानक बिना कुछ बताए घर छोड़ गईं। अब तक जो तस्वीर लोगों के सामने थी वह धीरे धीरे साफ होने लगी थी। वायरल वीडियो बस एक पर्दा था, असली वजह घर के अंदर की अनदेखी, गैर जिम्मेदारी और सबसे बड़ा भरोसे का टूटना था। लोग अक्सर यही मान लेते हैं कि कोई लड़की अगर इज्जत की बात कहे और घर छोड़ दे तो वो सचमुच पीड़ित होगी। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उस इज्जत के पीछे क्या छिपा था। क्या वो वाकई आहत थी, या फिर वो एक ऐसा चेहरा था जो कैमरे पर मासूम दिखता था लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरी कहानी लिख रहा था। अब फैसले का वक्त आपका है। क्या मनीषा वाकई एक पीड़ित थी, या फिर ये पूरी कहानी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी? क्या वो वायरल इज्जत वाकई में एक टूटी हुई आत्मा की पुकार थी, या फिर एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें सोशल मीडिया, सहानुभूति और पब्लिक सेंटिमेंट्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। कैमरे के सामने जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर कैमरे से दूर होता है। भारती ने मनीषा को सिर्फ एक नौकरानी की तरह नहीं देखा, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उन्होंने उसे वो सब दिया जो शायद एक आम घरेलू सहायिका सपने में भी नहीं सोच सकती। प्यार, सम्मान, सफर, लाइमलाइट। और बदले में मिला क्या? एक इंस्टाग्राम स्टोरी, एक वायरल वीडियो और एक ऐसा पलायन जिसने पूरे देश को बांट कर रख दिया। तो क्या ये सच में भावनात्मक टूटन थी या एक शातिर स्क्रिप्ट? क्या आपको लगता है कि भारती सही थी या मनीषा वाकई पीड़ा में थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर वायरल खबर के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब अगली बार हम किसी चमकते चेहरे के पीछे छुपे अंधेरे को सामने लाएं तो आप सबसे पहले जानें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, सच की परतें खोलते हैं।